नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की एक ऐसी जबरदस्त रचना के बारे में जो सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि अपने आप में एक वीर गाथा है, झांसी की रानी। ये कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो धधकती हुई ज्वाला है जो आज भी हमारे दिलों में जोश भर देती है। ये पंक्तियां तो जैसे हमारी जुबान पर चढ़ी हुई हैं, है ना? इनको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों के सामने आ जाती है उस वीरांगना की तस्वीर जिसने अपने देश और सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए इस कहानी की हर परत को खोलते हैं और इसे और गहराई से समझते हैं। आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम कवयित्री के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कविता किस ऐतिहासिक माहौल में लिखी गई। इसके बाद हम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन, झांसी पर आए मुश्किल दौर, उनके हैरत अंगेज शौर्य और आखिर में उनकी अमर कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शख्सियत की जिनकी कलम ने इस वीर गाथा को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। आखिर ये जानना तो बनता है कि इस कविता के पीछे की सोच किसकी थी। जरा देखिए, एक तरफ हैं कलम की सिपाही सुभद्रा कुमारी चौहान और दूसरी तरफ हैं तलवार की धनी रानी लक्ष्मीबाई। एक ने अपनी कलम से आजादी की लड़ाई लड़ी तो दूसरी ने अपनी तलवार से। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी तरह की स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयागराज में हुआ था। वो सिर्फ एक लेखिका नहीं थीं, अरे वो तो एक फ्रीडम फाइटर थीं। उनकी कविताएं लिखने का मकसद ही था लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाना। और उनकी भाषा इतनी सरल और सीधी होती थी कि सीधे दिल में उतर जाती थी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी देशभक्ति का वही जोश इस कविता के हर शब्द में महसूस होता है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और उस दौर को समझते हैं जब ये कविता लिखी गई। ये बात है 1857 के महाविद्रोह की, वो चिंगारी जिसने पूरे भारत में क्रांति की आग जला दी थी। कविता की शुरुआती लाइनें ही हमें उस माहौल में ले जाती हैं। देखिए कैसे सिंहासन हिल रहे हैं और बूढ़े हो चुके भारत में मानो एक नई जवानी की लहर दौड़ गई है। ये उस वक्त का आईना है जब अंग्रेजों के जुल्म से भारतीय राजाओं और लोगों के सब्र का बांध टूट चुका था। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस वक्त की पूरी तस्वीर बना देती हैं। अंग्रेजों की नीतियों से परेशान राजवंशों में गुस्सा उबल रहा था। लोगों को समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी आज़ादी खोकर क्या गंवाया है, और अब सब ने मिलकर ठान लिया था कि इन फिरंगियों को देश से बाहर निकालकर ही रहेंगे। यहाँ ये जो फ्रेज है ना, भ्रिकुटी तानी थी, इसका मतलब सिर्फ गुस्से में भौं चढ़ाना नहीं है। नहीं, ये तो वो खौलता हुआ गुस्सा है, वो अपमान है जो भारतीय शासकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ लावा बनकर पक रहा था। तो इस पूरे माहौल के बीच एक ऐसी शख्सियत तैयार हो रही थी जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। जी हाँ, अब बात करते हैं इस कविता की नायिका लक्ष्मीबाई के बचपन की, जो किसी भी आम लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था। कवयित्री बताती हैं कि लक्ष्मीबाई को बचपन में सब प्यार से छबीली बुलाते थे। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका पढ़ना लिखना, खेलना कूदना सब कानपुर के नाना साहब के साथ होता था। पर उनके खिलौने गुड़िया नहीं थे, उनकी सहेलियां थीं बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी। कमाल है ना? कितना प्यारा नाम है, छबीली, मतलब चंचल, प्यारी, प्लेफुल, लाइवली। ये नाम उनके चुलबुले स्वभाव को तो दिखाता है, लेकिन इस चंचल से नाम के पीछे एक फौलादी योद्धा भी पल रहा था। यही तो उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। झांसी पर संकट के काले बादल मंडराने लगते हैं और रानी को एक बहुत सख्त फैसला लेना पड़ता है। रानी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। राजमहल में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। राजा की अचानक मौत हो गई, रानी विधवा हो गई और झांसी पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये संकट था क्या? हुआ ये कि राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी। अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया और बस इसी नाइंसाफी ने रानी के दिल में बगावत की आग जला दी। और बस यहीं से एक रानी एक महान योद्धा बन जाती हैं।
अब हम बात करेंगे रानी के उस शौर्य की जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। क्या लाइन है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। ये सिर्फ एक तलवार नहीं थी, ये भारत का वो स्वाभिमान था जिसे अंग्रेज जंग लगा हुआ समझ बैठे थे। और 1857 में उस तलवार को चमकाने वाली थी झांसी की रानी। तो हुआ क्या? 1857 में जब पूरे देश में क्रांति की आग फैली तो रानी ने भी फैसला कर लिया, अब लड़ना होगा। अपनी सेना को लेकर वो मैदान में कूद पड़ी और अंग्रेजों से जबरदस्त लोहा लिया। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी और एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे आज भी याद किया जाता है। रानी चली गईं, लेकिन उनकी कहानी वो तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे रानी का बलिदान भारत की अमर गाथा का हिस्सा बन गया। ये लाइनें कविता में बार बार क्यों आती हैं? क्योंकि कवयित्री हमें ये बता रही हैं कि ये कहानी उन्होंने इतिहास की किताबों से नहीं पढ़ी। अरे ये तो उन्होंने बुंदेलखंड के लोक गायकों यानी हर बोलों के मुंह से सुनी है। ये वो कहानी है जो लोगों के दिलों में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रही है। और अब आते हैं उस एक शब्द पर जिसने इस कविता को एक अलग ही मुकाम दे दिया, मर्दानी। मतलब पुरुषों जैसी वीर साहसी। सोचिए उस जमाने में एक महिला के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना कितनी कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। ये दिखाता है कि रानी का शौर्य किसी भी पुरुष योद्धा से कम नहीं था। तो आखिर में एक सवाल, ये कविता आज इतनी सालों बाद हमें क्या सिखाती है? मुझे लगता है ये हमें सिखाती है कि साहस, देशभक्ति और इंसाफ के लिए लड़ने का जज्बा हर मुश्किल से बड़ा होता है। ये हमें प्रेरणा देती है कि जब भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ और अपने देश के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहो।